पांडवों द्वारा स्थापित जी। और मैं खुद भोगी हूँ कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ एक प्रोग्राम करने आया था कीर्तन का जी। और बाबा से हमने कहा बाबा हमें बाइक दिला दो एक बाइक और घर गए तो बाबा ने इतना बढ़िया प्रोग्राम हमको दिला दिया कि 2.5 लाख रुपए का प्रोग्राम मिला। तो पहले मैंने बाइक ही खरीदी और बाबा के दर्शन किए आके। दोस्तों नमस्कार, मैं आज उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर की गोमती तट पर स्थित भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जिसे टेढ़े नाथ बाबा के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर में मैं आया हूं। और यहाँ पर जो कोई भी आता है उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती हैं। ये विशाल मंदिर बताया जाता है कि महाभारत कालीन का ये मंदिर है और भगवान शिव, जिन्हें यहाँ लोग टेढ़े नाथ के नाम से जानते हैं, टेढ़े नाथ के नाम से यहाँ पर वर्ष के प्रत्येक माह में मेला लगा रहता है। और यह मेला विशेषकर सावन माह में बहुत ही काफ़ी भारी संख्या में बाबा शिव के भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और वो कांवड़ लेके आते हैं। यही टेढ़े नाथ बाबा का मंदिर है और जो काफ़ी पौराणिक है और इसका महाभारत कालीन में यहाँ पर ये भगवान शिव की स्थापना हुई थी। क्या महत्व है इसके बारे में? पहले बात, आप कहाँ से आए? मैं मोहम्मदी से। अच्छा, मोहम्मदी। वहाँ बराबर आते रहेंगे? बराबर, हाँ आते हैं बराबर। अच्छा, तो जब बाबा बुलाते हैं तो आते हैं जी। यहाँ लोग कहते हैं कि आने से जो कोई मनोकामना होती है पूर्ण होती है जी। और बहुत ही सिद्ध बाबा जी महाभारत कालीन के हैं जी जी। पांडवों द्वारा स्थापित जी। और मैं खुद भोगी हूँ कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ एक प्रोग्राम करने आया था कीर्तन का जी। और बाबा से हमने कहा बाबा हमें बाइक दिला दो एक बाइक और घर गए तो बाबा ने इतना बढ़िया प्रोग्राम हमको दिला दिया कि 2.5 लाख रुपए का प्रोग्राम मिला। तो पहले मैंने बाइक ही खरीदी और बाबा के दर्शन किए आके। कहने मतलब आप कथावाचक हैं? हाँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा। और जागरण है, कथा वार्ता है, सुंदरकांड है, भजन संध्या है, मैं सब कार्यक्रम करता हूँ और बाबा का सेवक हूँ। बाबा की बहुत कृपा है हमारे परिवार और हम सब इनकी शरण में हैं। और मैं ये विश्वास से कहता हूँ कि आप मनोकामना जो भी करके आएंगे श्रद्धा भाव से, निर्मल मन से, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा ये सच्चा धर्म। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये भोले बाबा का दरबार है और सच्चे अवधानी बाबा हैं। यहाँ छल दंभ दोष कुछ नहीं। आप सच्चे मन से आइए और आपकी मनोकामना। जरूर इनका टेढ़े बाबा है जी जी। लेकिन हैं अवधानी, बहुत भोले हैं। भोले लोग कहते हैं, भोले और भाले। अच्छा, इनका महत्व कुछ, इनका संपर्क वो एक छोटी काशी से भी कुछ जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे पूरा परिक्रमा है, एक टेढ़े नाथ बाबा हैं, जंगली नाथ बाबा हैं, गरीब नाथ बाबा हैं, बनखंडी नाथ बाबा महाराज हैं, पालन नाथ बाबा महाराज हैं। यानी गोमती के किनारे किनारे आप जाइए, आपको शिवलिंग उस महाभारत कालीन ही स्थापित मिलेंगे। पड़ोस बड़खर है, वहाँ भी विराट की राजधानी है महाभारत बनखंडी। हाँ, बनखंडी नाथ बाबा, आज भी वही तालाब और सब बना हुआ है। बहुत सच्चा दरबार, बहुत अच्छा स्थान है। बहुत सच्चे दरबार की जय हो। जय बाबा। भैया बुलाइए पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और यही महाभारत कालीन शिवलिंग स्थापित है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और काफ़ी दूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव
त्वमेव शरणं मम देव देवा आशुतोष तुम अवडर जानी आरती हरऊ दीन जनु जानी ससिल लाट सुंदर सिर गंगा नैन तीन उपवीत भुजंगा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह जय सकाम नर सुनई के गावै सुख संपत्ति। हमारे साथ टेढ़ेनाथ प्रसिद्ध मंदिर के महंत जी श्री प्रेमगिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी करते हैं कि इस मंदिर का टेढ़ेनाथ बाबा का क्या महत्व है। ऐसा है कि जो समय आगे आने वाला है वही समय उस वक्त था जिस वक्त भगवान टेढ़ेनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। कहा जाता है कि यहाँ पर बिल्कुल नीराजन और बीहड़ इलाका था। यदा कदा कोई लोग आ जाते थे, अन्यथा यहाँ तो गाय पाली गई थी तो बाड़ा बना हुआ था, उसमें गाय वगैरह रहती थी। आबादी विहीन क्षेत्र था ये। आबादी विहीन क्षेत्र था। इसके बाद में किस समय किस काल की बात है? काफ़ी समय की बात है, तो कलिकाल की ही बात है। कम से कम 500-700 साल पुरानी बात है। अच्छा, 500-700 साल पुराने, लेकिन कुछ लोग इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। महाभारत काल को 600-700 साल तो हुए हैं, ज़्यादा तो टाइम हुए नहीं। तो 600-700 साल के लगभग की बात है कि यहाँ से कांवड़िया लोग निकल रहे थे और यहाँ कच्ची ज़मीन पर भगवान टेढ़ेनाथ का जो शिवलिंग था वो बिल्कुल एकदम तिरछा खड़ा हुआ था। यहाँ रुके, उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक वयोवृद्ध साथ में थे, उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि हम यहाँ थक गए हैं, हमारी समझ से हम तो यहीं गंगा जल चढ़ा देंगे, भगवान भोलेनाथ हमको यहाँ मिल गए और हम गोला तक नहीं जा पाएंगे। उसमें एक जवान लड़का था, वो कहने लगा कि ऐसा है कि आप तो बुजुर्ग हो, हम सुलभ हट्टे कट्टे हैं, तो हम लोग तो वहीं चढ़ाएंगे। अगर ये मूर्ति सीधी हो जाए तो हम सारे लोग यहाँ गंगा जल चढ़ा देंगे। अच्छा, छोटी काशी नहीं जाएंगे? हाँ, छोटी काशी नहीं जाएंगे। तो कहा कि ठीक है। तो जिनको चढ़ाना था वो तो गंगा जल चढ़ाने लगे, वृद्ध जी जो थे। तो मूर्ति जो थी कुछ अंश जो था सीधा हुआ, तो लोगों ने कहा देखो मूर्ति सीधी हुई रही, सब लोग चढ़ा दीजिए जल। चढ़ाया, मूर्ति काफ़ी सीधी हो गई, लेकिन एक लड़के ने नहीं चढ़ाई कांवर। तो उसी से उतना ही तिरछापन भगवान से टेढ़ेनाथ के शिवलिंग में रहा, जो कि आज भी मौजूद है। अच्छा, 600-700 साल पहले जितना शिवलिंग टेढ़ा था उतना आज भी है? नहीं, एक लड़के के अनुसार उतना जो वो प्रक्रिया हुई गंगा जल चढ़ाने की, गंगा जल चढ़ाने की प्रक्रिया के बाद में जितना टेढ़ा शिवलिंग था उतना ही आज भी टेढ़ा है। अच्छा, जो 600-700 साल स्थित थी वो आज भी है। अच्छा, यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाने का क्या महत्व है? ऐसा है, ये सब अपनी श्रद्धा की बात है। ये देखो हजारों लाखों घंटियाँ यहाँ। ऐसी बात है कि या तो अपनी श्रद्धा की बात है। कोई तो यहाँ फूल फल चढ़ाता है, कोई प्रसाद रुद्राभिषेक करवाता है, कोई मानस पाठ अखंड पाठ करवाता है, कोई लोग श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं यहाँ करवाते हैं, और कुछ लोग यहाँ आते हैं बहुतायत संख्या में, घंटियों का ढेर लगा हुआ देख करके उधर आकर्षित हो जाता है। तो वो कहता है कि भाई हम भी घंटी चढ़ाएंगे, मेरी मनौती पूरी हो जाएगी। तो उनकी जब मनौती पूरी हो जाती है तब वो घंटियाँ यहाँ चढ़ा जाते हैं। जैसे जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तक की जितनी घंटियाँ चढ़ाई गई हैं वो सब हमारे यहाँ सामने गोदाम में लगी हुई हैं, और सारी घंटियाँ जब मंदिर में ज़्यादा हो जाती हैं तो 5वें 6ठे दिन वो सब निकाल करके इसी ढेर में डाल दी जाती है। अच्छा, गोडाउन में? हाँ। अच्छा, आप किस पीढ़ी के यहाँ मानते हैं? हम 7वीं पीढ़ी के मानते हैं। 7वीं पीढ़ी? हाँ, हमारी वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ की सेवादारी चली आ रही है। सबसे पहले टीका महंत थे, टीका महंत के बाद में
उनको ही शिवलिंग प्राप्त हुआ। मुख्य शिवलिंग को पूजन करना और स्थापन करना उन्हीं का काम था। अच्छा, यहाँ जो तो टीकागिरी के बाद में फिर उनके लड़के हुए छेदागिरी। उस समय जिम्मेदारी का ज़माना था। अंग्रेजी शासन काल था। जिम्मेदारी थी, अंग्रेजी तो शांत हो चुकी थी। जिम्मेदारी के ज़माने में यहाँ जो वर्तमान हालत में जिम्मेदार था, उस जिम्मेदार की अनुमति से उसी के भूभाग पर उन्होंने शिवलिंग के चारों तरफ मंदिर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो जैसा समय आता रहा, जैसे भीड़ भाड़ आना जाना बढ़ता रहा, उस तरीके से हम लोग यहाँ देख रेख करते रहे। अब परमानेंट 10, 20, 50, 100 लोग डेली आने लगे हैं, तो हम लोगों को परमानेंट रात दिन यहाँ रहना पड़ता है। नहीं, इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। मान्यता तो यह कृपा भगवान टेढ़े नाथ की है, जिस पर दया दृष्टि कर देते हैं वही खिंचा चला आता है। हालांकि मंदिर के महंत प्रेमगिरी जी के द्वारा बताने के अनुसार कुछ और भी रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं। किंवदंती है कि मुगल काल में जब औरंगजेब का आतंक पूरे देश में फैला था, उसी दौरान गोमती तट पर स्थित टेढ़े नाथ बाबा के शिवलिंग की ख्याति दूर दूर तक फैली चुकी थी और यहाँ पर सनातन धर्म के अनुयायी पूजा पाठ किया करते थे, आराधना करते थे। और इसी बात से बौखला गया था औरंगजेब ने आदेश दिया था कि इस शिवलिंग को उखाड़ फेंको और इसके लिए उसने सैकड़ों सैनिक भेजे और उन सैनिकों ने शिवलिंग पर हथौड़े चलाए, पत्थर फेंके, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद औरंगजेब ने एक नया आदेश दिया कि टेढ़े नाथ शिवलिंग उसे जंजीरों से बांधा जाए और दर्जनों हाथियों से खिंचवाया जाए। सैनिकों ने औरंगजेब के बताए अनुसार ऐसा ही कार्य किया, लेकिन फिर भी भगवान की मर्जी को कौन टाल सकता है। भगवान शिव का वो चमत्कारी शिवलिंग अपनी जगह से अडिग रहा, ना हिला न डुला, लेकिन इतना जरूर हुआ हाथियों द्वारा खींचे जाने के कारण शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया। तभी से उस स्थान का नाम पड़ा है बाबा टेढ़े नाथ। और मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना अज्ञातवास के दौरान स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। ये मंदिर महाभारत काल का बताया जाता है। उस समय यहाँ पर बहुत घना जंगल था और राजा विराट की यहाँ पर गायें चरती थीं। ये क्षेत्र पड़े हर कहलाता था और वर्तमान में ये ग्राम उत्तर प्रदेश की तहसील मोहम्मदी के ग्राम मगधापुर के पास धेरमती तट पर स्थित है। अब पहले यहाँ गोमती नदी मंदिर से सटकर बहा करती थी, लेकिन अब काफी दूर निकल गई है। लेकिन भक्तों की आस्था वही है जो महाभारत काल के समय थी और आज भी भक्तों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जहाँ बाबा का दरबार सजता है। यहाँ पर हर वर्ग, अमीर गरीब, किसान, मजदूर, राजनेता दंडवत होकर बाबा से अपना दुखड़ा सुनाते हैं और उनकी मनोकामना सफल होती है। कई भक्त कहते हैं कि बाबा झूठ से बहुत नाराज होते हैं और जो झूठ बोलता है मंदिर में आकर उसे बाबा खुद दंडित करते हैं। इसीलिए यहाँ जो भी आता है वो सत्य और श्रद्धा के साथ आता है और यहाँ साल भर उत्सव जैसा माहौल बना रहता है। अब बात करते हैं टेढ़े नाथ बाबा सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आस्था है, एक चेतना है, एक दिव्य शक्ति है और सनातन धर्म की जड़ है जो जन जन के हृदय में बसी है। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए तुरंत आवाज के साथ। धन्यवाद।